तो आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है मैग्निफिकेशन। हिंदी में हम बोल सकते हैं आवर्धन। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा मैग्नीफायर। हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आपने ये वर्ड सुना होगा मैग्नीफायर, या वो मैग्नीफाइंग जो ग्लास आता था जिससे आप बचपन में आग लगाते थे। ठीक है, तो वो करता क्या था, चीज़ों को बड़ा करता था। ठीक है, जो छोटी चीज़ होती थी उसको क्या कर देता था, बड़ा। मतलब जो छोटा है, ठीक है, वो तो क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट यानी कि बिंब, और जो बड़ा हमें दिख रहा है वो क्या हो गया, इमेज यानी कि प्रतिबिंब। ठीक है, तो हमने जो बचपन में देखा है उस हिसाब से मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, छोटी चीज को बड़ा करता है। तो यानी कि साइज में चेंज आ रहा है। और हमने ये पढ़ा भी था कि जब मिरर से, चाहे वो स्फेरिकल हो या कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, तो साइज में जो होता है कई जगह चेंज आता है, कई जगह सेम रह जाती है, कई जगह छोटी हो जाती है, कई जगह बड़ी हो जाती है। तो बचपन में जब अपन छोटे थे तब तो अपन ने सिर्फ इतना ही सीखा कि मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, बड़ा करता है। ये जो मैग्निफिकेशन टर्म है इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा कि जो इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज है इनमें जो रिलेशन होता है, ठीक है, यानी कि बिंब और प्रतिबिंब के आकार में जो संबंध होता है, ये संबंध कौन बताएगा आपको, आवर्धन क्षमता या मैग्निफिकेशन बताएगी। अब कैसे संबंध, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि बड़ा है, ठीक है, तो बड़ा कब, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट था, बिंब था, वो छोटा था, तभी तो हम कह सकते हैं कि इमेज बड़ी थी। भाई जैसे मैंने ये लाइन खींच दी मान लो, ठीक है, अब ये जो लाइन है इसको आप ना तो बड़ा कह सकते हो ना छोटा। क्यों, क्योंकि ये एक अकेली तो लाइन है यहाँ पे। अब अगर मैं इसके पास ये लाइन खींची, अब आप कह सकते हो ये छोटी है, या आप कह सकते हो ये वाली बड़ी है, क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए तुलना करने के लिए। जैसे एक और लाइन खींचूं तो आप कह सकते हो ये सबसे छोटी है यहाँ पे जितनी भी लाइन है। ठीक है, तो वैसे इमेज या प्रतिबिंब का बड़ा या छोटा होना कब पता चलेगा, जब हमें ये पता हो कि जो ऑब्जेक्ट है बिंब है वो कैसा है। मेन तो चीज यही है कि जो ऑब्जेक्ट है या बिंब है उसकी साइज कैसी, क्योंकि कम से कम कंपैरिजन के लिए कितनी चीज चाहिए, दो चीजें। जब तक आप अच्छे, अगर आपको मान लो दो चीजों में डिसाइड करना है कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो पहले दो तो हो तभी तो डिसाइड करो। अगर आपके पास ऑप्शन ही एक है तो फिर क्या अच्छा क्या बुरा। ठीक है, तो जैसे कोरोना के केस में अब क्या अच्छा क्या बुरा, घर में रहना है तो रहना है, यही सॉल्यूशन है। हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो घर में रहे, सुरक्षित रहे। तो अब देखो मैग्निफिकेशन, तो ऐसे यहाँ पर भी हमें तुलना करने के लिए या रिलेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, और वो दो चीजें कौन होगी, ऑब्जेक्ट और इमेज, बिंब और प्रतिबिंब। अब मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं एम से, स्मॉल एम से। ठीक है, और रिलेशन क्या होता है, हाइट। जैसा कि मैंने बताया था साइज की बात कर रहे हैं, तो साइज में क्या जाएगी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे अगर इमेज की हाइट को एच डैश से दिखा दे और ऑब्जेक्ट की हाइट को एच से दिखा दे, तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच डैश अपॉन एच। ठीक है, हिंदी में बात करें तो हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब का आकार बटा, वैसे हाइट को हिंदी में ऊंचाई बोलते हैं, पर यहाँ पर परफेक्ट वर्ड रहेगा हमारे पास आकार। ठीक है, बटा बिंब का आकार। अब अगर प्रतिबिंब के आकार को एच डैश से दिखाए और बिंब के को एच से, तो एच डैश अपॉन एच। सिंबल्स चेंज होंगे नहीं, चाहे आप हिंदी मीडियम में करो चाहे इंग्लिश मीडियम में करो। ठीक है, वर्ड्स के मीनिंग थोड़े से बदल जाएंगे, चीज वही है, बोलने का तरीका बदल गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं डेफिनेशन बनाना चाहूँ आवर्धन की या मैग्निफिकेशन की, तो क्या बनेगी, जैसे इंग्लिश में अगर हमें बनानी है तो हाइट ऑफ इमेज। देखो साइंस में यही खासियत होती है। खासियत क्या होती है कि आपके पास अगर फॉर्मूला है तो आप डेफिनेशन बना सकते हैं, और अगर आपके पास डेफिनेशन है तो आप क्या बना सकते हैं, फॉर्मूला। देखो कैसे, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। विथ रेस्पेक्ट टू मतलब रिलेशन में। हिंदी में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, प्रतिबिंब का आकार, या हिंदी में हम इसको करेक्ट कैसे लिख सकते हैं, बिंब की तुलना में प्रतिबिंब का आकार
ठीक है, एक डेफिनेशन तो ये होगी। दूसरी इससे थोड़ी और अगर हम इसको सिंपल करें जिससे आप डायरेक्ट ही फॉर्मूले से लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है रेशियो, तो यहाँ लिख दो रेशियो ऑफ। अब जब भी रेशियो ऑफ लिखा जाता है तो पहले लिखते हैं वो चीज जो ऊपर है, फिर लिखते हैं वो चीज जो नीचे। तो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, खत्म। यहीं से आप फॉर्मूला भी बना सकते हो और फॉर्मूले से ये लाइन भी बना सकते हैं। हिंदी में अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, एक सेकंड ये वापस लिख देता हूँ। बिंदु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब व बिंब के आकार का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन क्षमता कहलाता है। यहाँ पर भी आप आगे लिख सकते हैं इज नॉन एज मैग्निफिकेशन, इज नॉन एज मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता कहलाता है, आवर्धन क्षमता कहलाता है। तो ये दो डेफिनेशन, एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब कई बार क्या होता है कि वो आपको आकार या साइज नहीं देता है, वो आपको देता है डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी कि v और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि u, ठीक है। हिंदी में हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी, और आपको पता है सभी दूरियां दी जाती है ध्रुव से यानी कि ऑप्टिकल पोल से, और बिंब की दूरी। तब आप क्या करेंगे, क्योंकि मैग्निफिकेशन तो निकालना है, तो तब सिंपली क्या हो जाएगा, जैसे देखो याद भी रख लोगे आप, और मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ, याद रखने का तरीका भी इसी में जाएगा। जैसे ऊपर हमने किसको लिखा, इमेज को, तो ऊपर हम किसकी डिस्टेंस लिख देंगे, इमेज की, और नीचे क्या रखा हमने ऑब्जेक्ट को, तो नीचे क्या रख देंगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को। लेकिन यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा एक माइनस, क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का सिंबल। क्यों लगाना पड़ेगा, उसका रीजन ये है कि हमने जितने भी डायग्राम्स देखे हैं मैक्सिममली, उनमें ऑब्जेक्ट ऊपर आता है और इमेज नीचे आती है, ठीक है। तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट और इमेज की अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, यानी डिफरेंट डिफरेंट, तब तो ये वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो दोनों ही इस तरफ आते हैं, यानी कि दोनों ही नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब यहाँ एक नेगेटिव सिंबल एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तभी तो नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये डिफरेंट थी। देखो आप इसको ऐसे समझो, जैसे एच डैश को हम नीचे लेते हैं तो क्या आ गया, माइनस का एच डैश, और नीचे क्या आ गया, एच यानी कि प्लस का एच। पर फॉर्मूले में कैसा हो रहा है, प्लस का, इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है इसको, माइनस से। कर रहे नहीं कर रहे, तभी तो ये पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस का प्लस, ठीक है। इसी सेम फॉर्मूले को अगर मैं वहाँ अप्लाई करूंगा तो ये माइनस कॉमन का, इमेज डिस्टेंस माइनस की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी माइनस की, क्या आ गया, माइनस का भी अपॉन यू, आगे नहीं आगे। तो ये रीजन है यहाँ पर माइनस आने का। वैसे पूछा कहीं नहीं जाता है, पर रटना नहीं है, अपने को समझना है, तो इसलिए मैंने आपको रीजन बता दिया कि क्या रीजन होता है, ठीक है। बाकी कहीं पूछा नहीं जाएगा 10th में, तो 12th में जरूर पूछ लिया जाता है, फिलहाल अपन 10th पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया अपने पास फॉर्मूला और डेफिनेशन। अब अपन कुछ स्पेशल कंडीशंस डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब अपन पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन के डिफरेंट केसेस क्या होते हैं, या आवर्धन क्षमता की विशेष परिस्थितियाँ क्या होती है। तो देखो जो मैग्निफिकेशन होता है वो या तो हो सकता है पॉजिटिव या हो सकता है नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो क्या केस सीन बनेगा, नेगेटिव होगा तो क्या सीन बनेगा, उसकी बात करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको रफली डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये हो गया मान लो ऑब्जेक्ट और ये हो गया इमेज, ठीक है। अब इस केस में जो मैग्निफिकेशन होगा वो कैसा होगा, बताइए आप लोग कैसा होगा, सोचिए, ठीक है। जैसे हमने मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले काम में लिए थे, एच डैश अपॉन एच, वी अपॉन यू, ठीक है। इतना आप सबको पता है कि अगर मिरर के इस तरफ बन रहा है तो नीचे ही बनेगा, ऊपर नहीं बन सकता, और दोनों चीज़ें कैसी आएंगी, माइनस की, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं माइनस का सिंबल रखता हूँ, माइनस माइनस, तब मैग्निफिकेशन कैसा आ गया,
नेगेटिव। आगे नहीं आगे, या हम यहाँ पर बात करते हैं एच डैश अपॉन एच। तो एच डैश क्योंकि नीचे इसलिए माइनस का और ऊपर है इसलिए प्लस का, तो भी यहाँ पर कैसा आ गया नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि जब जब नेगेटिव आ रहा है तब तब इमेज कैसी बन गई, इनवर्स। तो इमेज इनवर्स मतलब आपको किसी फॉर्मूला में, किसी क्वेश्चन में या कहीं भी नेगेटिव मैग्नीफिकेशन देखने को मिलता है तो इमेज हमेशा कैसी बनेगी, वहाँ पे इनवर्स बनेगी। ठीक है, इसी की बात कर लेते हैं अगली पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव कब होगा, जैसे m = h'। तो देखो अब अपन को पॉजिटिव करना है, इसका मतलब इन दोनों के सिंबल के आने चाहिए एक। तो इसका मतलब हो गया सिंपली कि दोनों चीज़ें कहाँ आएंगी, ऊपर आएंगी। और ऊपर एक ही केस में आती है जब मिरर के बिहाइंड बनती है। ठीक है, तो यानी कि जैसे माइनस का v कैसा हो गया अब यहाँ पे प्लस का, और u कैसा है माइनस का। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास, और अपने पास क्या बच जाएगा, पॉजिटिव सिंबल। तो पॉजिटिव क्या डिनोट करता है, इरेक्ट को। किसको डिनोट करता है, इरेक्ट इमेज को। यानी कि जब भी आपको पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन देखने को मिलेगा तो इमेज हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट होगी। नेगेटिव देखने को मिलेगा तो इनवर्स। यानी कि हिंदी में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि जब भी ऋणात्मक आवर्धन हमें देखने को मिलता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा। और अगर हम बात करते हैं धनात्मक आवर्धन की तो प्रतिबिंब कैसा होगा, हमेशा सीधा। दर्पण की बात कर रहे हैं अपन, गोलीय दर्पण होगी। तो जब भी धनात्मक आवर्धन तो सीधा प्रतिबिंब, और ऋणात्मक आवर्धन तो उल्टा प्रतिबिंब। अब आगे बात कर लेते हैं इसके संख्यात्मक मान की, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू m की अगर देखो होती है लेस देन 1, यानी कि 1 से छोटा, तब क्या होगा। तो देखो m = कितना होता है, h'/h। अब जब m 1 से छोटा है तो ये रेशियो भी क्या होगा, 1 से छोटा होगा ऑब्वियसली। तो h'/h इज लेस देन 1, यानी कि h'/h कितना है, 1 से छोटा है। तो हम भेज सकते हैं इसको इधर आसानी से। तो जब भेजोगे तो क्या होगा, h' इज लेस देन h, यानी कि जो इमेज है वो छोटी है किससे, ऑब्जेक्ट से। प्रतिबिंब किससे छोटा है, बिंब से। कब, जब आवर्धन 1 से छोटा है। तो यानी कि आवर्धन 1 से छोटा तो प्रतिबिंब छोटा। ठीक है, अगले केस, अगर आवर्धन बराबर हो जाए 1 के, तो वही केस कि m का वैल्यू हम लेते हैं h'/h। तो इसका मतलब h'/h भी कितना हो गया, 1 के बराबर। तो h' बराबर h, यानी कि इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, या हिंदी में हम कहें तो प्रतिबिंब बराबर बिंब। यानी कि बिंब और प्रतिबिंब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। कब, जब आवर्धन हो जाएगा 1 के बराबर। तो देखो सीधा सिंपल तरीका है, याद रखने में कोई कंफ्यूज होना ही नहीं है। अगर 1 से छोटा आवर्धन, मैग्नीफिकेशन लेस देन 1, तो इमेज भी स्मॉल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब बिंब से छोटा। अगर 1 के बराबर तो दोनों बराबर। लास्ट केस जो है इसका वो अपन देख लेते हैं। तो वहां पर क्या हो जाएगा कि m इज ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 कितना भी हो सकता है, 1000 2000 वैसे इतना होता नहीं है, पर फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 1 कुछ भी हो सकता है। तो वही बात, m कितना लेते हैं, h'/h। तो h'/h भी बड़ा हो जाएगा 1 से, यानी कि h' बड़ा हो गया s से। तो यहाँ पर इमेज क्या होगी, बड़ी किससे, ऑब्जेक्ट से। यानी कि प्रतिबिंब बड़ा हो गया बिंब से। कब, जब आवर्धन बड़ा हो गया 1 से। तो जैसे जैसे आवर्धन और 1 का रिलेशन चेंज होगा वैसे वैसे प्रतिबिंब और बिंब का रिलेशन चेंज होगा। अगर आवर्धन छोटा है 1 से तब प्रतिबिंब भी छोटा होगा बिंब से, इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अगर मैग्नीफिकेशन बराबर है 1 के, आवर्धन बराबर है 1 के, तो इमेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब और बिंब बराबर हो जाएंगे। अगर आवर्धन यानी कि मैग्नीफिकेशन बड़ा है 1 से तो फिर इमेज भी बड़ी हो जाएगी ऑब्जेक्ट से, प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा बिंब से। सिंपल है। अगर 1 से छोटा तो प्रतिबिंब छोटा, 1 के बराबर तो बराबर, और अगर 1 से बड़ा तो इमेज यानी कि प्रतिबिंब भी बड़ा। ये अपने पास सिंबल के बेसिस पे 2 केस थे और न्यूमेरिकल वैल्यूज के बेसिस पे 3 केस। ये 5 केस आपको याद रखने, क्योंकि इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते रहते हैं। वो आपसे पूछ लेता है कि बताओ अगर
किसी मिरर पे मैग्निफिकेशन जो है वो +1 है, तो इसका मतलब प्लस तो क्या दिखाता है, इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज को, और 1 क्या दिखाता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या बराबर है। अगर वो आपसे कह दे प्लस का 0.5 है यानी कि सीधा है और अपने बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटा है। अगर वो आपसे कह दे +1.5 यानी कि सीधा तो है ही और अपने बिंब से ऑब्जेक्ट से भी क्या है, बड़ा है। ऐसी अगर वो बात कर ले -1 तो उल्टा है और बिंब के बराबर है, या वो बात कर ले माइनस का 0.5 यानी कि उल्टा है और अपने बिंब से क्या है, छोटा, ऑब्जेक्ट से क्या है, स्मॉल है, या वो कहते हैं आपसे माइनस का 1.5, माइनस यानी कि उल्टा तो है, इन्वर्स तो है और अपने ऑब्जेक्ट से भी क्या है, बड़ा है, क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी है। यहाँ पर आपको वो मैथ्स नहीं लगानी अपनी कि माइनस आ गया तो <1 हो जाएगा। हाँ, ये सिंबल अलग चीज़ को दिखाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग चीज़ को, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें अलग अलग करके पढ़ाई है आपको, नहीं तो मैं पढ़ा सकता था इस तरीके से, 0 से इस तरफ जाओगे नेगेटिव, इस तरफ जाओगे पॉजिटिव, खत्म हो जाती बात। पर यहाँ चीज़ें अलग हैं, यहाँ मैथ्स वो वाली नहीं लगेगी जो आप सोचते हैं, यहाँ थोड़ा सा अलग चलना है अपने को, सिंबल को अलग लेना है और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को अलग रखना है, क्योंकि सिंबल्स बताएंगे, ये जो चिन्ह है ये बताएंगे आपको कि कब इन्वर्स यानी कि उल्टी इमेज बन रही है और कब इरेक्ट यानी कि सीधी बन रही है, ठीक है। जबकि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यानी कि अंक बताएंगे आपको कि कब छोटी बन रही है, कब बराबर बन रही है और कब बड़ी बन रही है। तो इन चिन्हों को अलग लेके करें। ये -1.5 मैथ्स के हिसाब से, गणित के हिसाब से 1 से छोटा होता है, लेकिन हम यहाँ अंकों को अलग रख रहे हैं और चिन्हों को अलग, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ों को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया अपने पास आवर्धन कंप्लीट। तो ये अपने पास हो गया आवर्धन और उसकी विशेष परिस्थितियाँ कंप्लीट। बाकी अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतने। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचे रहें। धन्यवाद।